अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। बात को समझाने के लिए तमहीदी बात मैं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अर्रहमान में इरशाद फरमाया है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो अहले रवाफ़िज़ हैं, अहले तशय्यो, वो बहरैन से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेते हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद लेते हैं। और उन्होंने आगे फरमाया कि यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, लुअलुअ और मरजान से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की ये तशरीह नहीं की है। आप देख लें कि कुरान मजीद के अल्फाज को अहले तशय्यो ने तब्दील नहीं किया, कोई अल्फाज उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बढ़ाए। बहरैन से मुराद उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुराद लिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको मुराद लिया। और लुअलु और मरजान से उन्होंने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुराद लिया। तो तशबीह उन्होंने कहा कि ये तशबीह है, लेकिन काबिल हुज्जत नहीं हो सकती। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है और ना ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कोई ऐसी तशरीह की है। तो कुरान मजीद के और अहादीस रसूल के जो ज़ाहिरी अल्फाज होते हैं, माना मुराद वही लिया जाता है। हकीकी माना ज़ाहिरी अल्फाजों का हकीकी माना मुराद लिया जाएगा। मजाजी माना उस वक्त लिया जाता है जब कोई करीना मौजूद हो या कोई शरीयत की तरफ से नस मौजूद हो, दलील मौजूद हो, तब वो उस लफ्ज़ से वो माना मजाजी लिया जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। आइए मैं आपके सामने हदीस पढ़ता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की कसम उठाई। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में करीब कुर्ब क़यामत जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, नाज़िल होंगे, वो आएंगे। अब देखिए मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है। वो कहता है कि इब्ने मरियम मैं हूँ। इब्ने मरियम यहाँ वो कहता है मसीह इब्ने मरियम वो मुराद है, वो मैं हूँ। हालांकि ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इब्ने मरियम से मुराद मिर्ज़ा कादियानी नहीं लिया उन्होंने। जिस तरह अहले तशय्यो की वो तफसीर गलत हो सकती, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये तशरीह नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नहीं है।
इस तरह के अल्फाज अल्लाह के नबी से मुराद मजाजी माना मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें इब्ने मरियम जो उम्मत में मुत्तफ़क़ा तौर पर मशहूर जो नबी चला आ रहा है, रसूल चला आ रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वही मुराद है, वही आएंगे। हकीकी माना मुराद लिया जाए, इस्तिआरा मजाज ये माना मुराद नहीं लिया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा है, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो इस वजह से कि अल्लाह के नबी को हो सकता है वही के ज़रिए से बतलाया गया हो कि क़ुर्ब क़यामत फ़ितने आएंगे। उनमें से एक फ़ितना ये भी खड़ा होगा कि लोग जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा दोबारा आने का इनकार करें। इस वजह से अल्लाह के नबी ने कसम उठाई है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया ख़त्म करेंगे और माल जो है बढ़ जाएगा, माल की कसरत होगी। तुम में से कोई इंसान जो है उसको कबूल नहीं करेगा, कोई अगर देने आएगा उसे कबूल नहीं करेगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम की एक अलामत ये भी बतलाई है, वो जब आएंगे उसका दौर बाबरकत दौर होगा, माल कसरत से होगा, देने वाले आएंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। मिर्ज़ा कादियानी जो ख़ुद मसीह मऊद होने का दावा करता है, वो ख़ुद लोगों से मांगा करता था, किताब छपवानी है, चंदा दो, इस तरह के है, वो मांगा करता था। तो इस पर ये कोई भी यानी कोई अलामत, कोई निशानी इस पर फिट आ ही नहीं रही। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सजदा क़ुर्ब क़यामत जो एक सजदा जो है वो बेहतर होगा, वो अफजल होगा दुनिया व माफ़िया से, उसकी कदर कीमत बहुत ज़्यादा होगी। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाया ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़ुर्ब क़यामत इस तरह के हालात हो जाएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, माल की कसरत होगी और फितनों का वो ख़ात्मा करेंगे, वो जिहाद करेंगे, वो जिज़िये को ख़त्म करेंगे और वो जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है खिंजीर को कत्ल करेंगे, तो सलीब को तोड़ेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वक़राउ इन शिअ्तुम, ये कुरान मजीद में भी इस चीज़ का इशारा उन्होंने कहा मौजूद है। व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौति व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ईसाइयों को दावत इस्लाम देंगे, उनको ईसाइयत छोड़नी पड़ेगी, मिल्लत एक होगी। वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो उनको इस्लाम पेश करेंगे। अब सवाल करते हैं कि जी वो अपना दीन पेश करेंगे या अल्लाह के नबी का दीन पेश करेंगे? तो ये चीज़ कौन वजाहत करेगा इस चीज़ की? वो तो अहादीस शरीफ में आ गया है, मौजूद है अहादीस में। तो वो इस्लाम के लोगों को दावत देंगे, उस वक्त एक ही मिल्लत होगी, सबकी जो दूसरी मिल्लत हैं उनको सबको क्या है हलाक कर देंगे, उनके खिलाफ जिहाद होगा, इस्लाम का बोलबाला होगा, इस्लाम की दावत दी जाएगी। तो ये आयत में इसी चीज़ की तरफ इशारा इसमें मौजूद है कि अहले किताब को दावत दी जाएगी, वो उस पर ईमान ले आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।